बात करेंगे सबसे पहले उस युद्ध की जिससे पूरी दुनिया इस वक्त खौफ में है। जी हां, एक ऐसा युद्ध जो हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है और अब बेहद ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। बात ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग की, जिसका आज 5वां दिन है और बीते 5 दिन से दोनों ही मुल्कों के बीच बारूदी वार पलटवार चल रहा है। मिसाइल और बम धमाकों के साथ साथ ईरान और इजराइल के बीच जुबानी धमाके भी लगातार हो रहे हैं। लेकिन अब ये थोड़ी देर पहले एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया की टेंशन को एक बार फिर से बढ़ा दिया, ईरान को सकते में डाल दिया है। और वो बयान दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट ये कि ईरान इजराइल की जंग पर ये बड़ा बयान दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तेहरान को तुरंत खाली कर देना चाहिए, ट्रंप ये कह रहे हैं। ईरान को न्यूक्लियर डील साइन कर देनी चाहिए थी, ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ये बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि तेहरान को खाली कर देना चाहिए तुरंत, ईरान को न्यूक्लियर डील साइन कर देनी चाहिए थी। बता दें कि युद्ध के पहले अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तल्खियां देखने को मिल रही थी न्यूक्लियर डील को लेकर। लगातार अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान को न्यूक्लियर डील साइन करनी चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं था। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पहले ही जो समझौता है, जो डील है, वो कर लेनी चाहिए थी। ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता और तुरंत तेहरान अब खाली कर देना चाहिए। 5 दिन हो गए हैं ईरान और इजराइल के बीच जंग को शुरू हुए और पिछले 5 दिनों की बात करें तो दिन हो या फिर रात, हर वक्त यहां लोग दहशत में रहने को मजबूर हैं। कई स्थानों पर लोगों ने बंकरों में शरण ले रखी है और अब डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कहीं ना कहीं ईरान की और ईरान के लोगों की जो दहशत है, उनका जो डर है, वो और ज्यादा बढ़ा देगा। क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि तेहरान को तुरंत खाली कर देना चाहिए और कहीं ना कहीं उनका यह भी कहना है कि ईरान को न्यूक्लियर डील साइन कर देनी चाहिए थी। तो सीधे तौर पर उनका यह कहना कि ईरान इन्हें एक बड़ी गलती कर दी, पहले ही न्यूक्लियर डील साइन कर देनी चाहिए थी और ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता। आपको बता दें कि ईरान के ऐसे कई जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उस पर एक बड़ा हमला यहां पर किया गया है इजराइल की तरफ से। कई जो बड़े वैज्ञानिक हैं जो कि परमाणु हथियारों को बनाने में, वहां पे प्रोजेक्ट्स में लगातार काम कर रहे थे और ऐसे में उन 9 वैज्ञानिकों भी जो टॉप वैज्ञानिक माने जाते हैं ईरान के, उनको मार गिराने का कार्य इजराइल की तरफ से किया गया। और अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान ईरान की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ा सकता है। क्योंकि आखिर तेहरान में क्या होने वाला है, क्यों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं कि तेहरान को तुरंत खाली कर देना चाहिए। हालांकि तेहरान सहित अलग अलग ईरान के ऐसे इलाके हैं जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर ड्रोन हो, उससे अटैक किए जा रहे हैं। देखिए, इजराइल और ईरान में जारी घमासान के बीच ट्रंप के इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है और इस बीच ट्रंप को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वो खबर यह है कि मिडिल ईस्ट के हालातों को देखते हुए ट्रंप कनाडा से जल्द ही वापस अमेरिका आ जाएंगे। ये बात व्हाइट हाउस की ओर से साझा की गई है ये जानकारी, जिसमें यह बताया गया है कि ट्रंप आज G7 में राष्ट्राध्यक्षों के साथ डिनर के बाद वापस अमेरिका आ जाएंगे। तो जो हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में बन रहे हैं, वहां की टेंशन को देखते हुए जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वापस लौट आएंगे। आज G7 शिखर सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे, राष्ट्राध्यक्षों के डिनर में वो शामिल होंगे और इसी डिनर के बाद वो तुरंत अमेरिका वापस लौट आएंगे। क्योंकि जो तल्खियां इस वक्त चल रही हैं, जो तनाव की स्थितियां इस वक्त मिडिल ईस्ट में है, ईरान इजराइल के बीच में, वो कहीं ना कहीं पूरे मिडिल ईस्ट की एक बार फिर से चिंताओं को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट में एक और बार एक बड़ी जंग देखने को मिलेगी। क्योंकि इसके पहले पिछले कई महीनों से, लगभग साल भर होने वाला है, जब इजराइल और हमास के बीच में गजा पट्टी में ये जो तनाव है वो बरकरार है और अब इजराइल और ईरान के बीच ये तनाव। अब देखिए, इजराइल और ईरान की जंग का 5वां दिन, दोनों देशों के बीच बारूदी वार पलटवार जारी है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच इजरायली आर्मी ने एक वीडियो जारी किया है। दावा किया है इस वीडियो के जारी करने के साथ ही कि सोमवार को तेहरान के एक एयरपोर्ट पर 2 F-14 जेट विमानों पर हमला किया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एरियल तस्वीरें हैं और ऊपर से कैसे नीचे जो धमाका है वो होता हुआ नजर आता है, बम गिरता है और जो नजर आ रहा है उसके अनुसार F-14 विमान ये तबाह हो जाता है। 2 F-14 विमान यहां पर खड़े हुए हैं जिनके ऊपर सीधा अटैक किया गया। F-14 जेट विमानों को तबाह कर दिया गया।
ये तेहरान के एक एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर ये 2 F-14 जेट विमान खड़े हुए थे और सीधे इनके ऊपर ही बम गिराया गया, मिसाइल गिराई गई और इससे ये बड़ा धमाका हुआ। दोनों ही F-14 जेट विमानों को तबाह कर दिया गया। यह वीडियो दरअसल इजराइल ने ही जारी किया है। इजरायली आर्मी की तरफ से ये वीडियो जारी करते हुए ये दावा किया गया कि इजराइल की तरफ से ईरान के ये जो 2 F-14 विमान हैं उनको तबाह किया गया है। तेहरान को हालांकि खाली करने की बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी तरफ इजराइल लगातार तेहरान में अलग अलग इलाकों को निशाना बना रहा है, चाहे वो तेल डिपो हो या रिफाइनरी साइट्स हो, हर जगह जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त ईरान के लिए। तो ईरान के ऐसे स्थान जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, उन बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाया गया है इजराइल की तरफ से। हालांकि ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है और इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हमले बोल रहा है। ऐसे में यह दावा इजराइल की तरफ से किया गया है कि ईरान के 2 F-14 फाइटर जेट्स को मार गिराया गया है और ये वीडियो साथ में इजराइल ने जारी किया। लॉन्च ऑपरेटरों का पीछा किया, पता लगा कि लॉन्च होने वाला है और लॉन्च से कुछ मिनट पहले ही उन पर हमले कर दिया। एक रिमोट संचालित विमान तेहरान में हवाई अड्डे के ऊपर से उड़ा और ईरानी F-14 लड़ाकू विमानों की एक जोड़ी पर हमला किया। तो वहीं देखिए, इजराइल ने लाइव टेलीकास्ट के दौरान ईरान के तेहरान में स्थित सरकारी टेलीविजन स्टेशन को उड़ा दिया। इस कारण चैनल को अपना लाइव टेलीकास्ट बंद करना पड़ा। सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा है। वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो में लाइव टेलीकास्ट के दौरान एक धमाके की आवाज को सुना जा सकता है। चैनल से स्टूडियो में धूल और धुआं हो गया। इस धमाके के बाद की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। टीवी एंकर समेत बाकी क्रू को तुरंत कैमरा छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। ये एंकर लाइव बुलेटिन पढ़ रही हैं और लाइव पीछे इनके देखिए आप, बड़ा सा धमाका होता है और धुआं और धूल ही धूल चारों तरफ फैल जाता है। صدایی که شنیدید فضای غبارآلوده استودیو हालांकि इजराइल की तरफ से जानकारी साझा की गई कि ये जो इलाका है उस इलाके को पहले ही खाली करने को कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सरकारी टीवी चैनल है वो संचालित हो रहा था। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे थे। एंकर लाइव बुलेटिन पढ़ रही थी और इसी के बाद यहाँ पर होता है एक बड़ा धमाका। हमले के पहले और हमले के बाद की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हमले से पहले की तस्वीरें देखिए, ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, नीचे हमले के बाद बिल्डिंग के आसपास धूल और धुएं का गुबार ही नजर आ रहा है। तबाह हुई जो बिल्डिंग है उसको आप साफ तौर से देख सकते हैं। नीचे के इलाके में आग भी लगी हुई है इस बिल्डिंग में। ये तस्वीरें हमले के बाद की भी सामने आई जब लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। एंकर बुलेटिन पढ़ रही थी। हालांकि ये जानकारी मिली कि जैसे ये ब्लास्ट हुआ सभी कर्मचारी और एंकर स्टूडियो छोड़कर बाहर निकल गए अपने आप को बचाने के लिए। और फिर एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें ये सभी कर्मचारी एक कमरे के अंदर बैठे हुए नजर आते हैं। इजराइल के खिलाफ ये नारेबाजी भी करते हैं। ईरान में ये तस्वीरें सामने आई हैं। सरकारी टीवी चैनल ये बताया जा रहा है जिसमें इजराइल ईरान तनाव को लेकर ही ये खबर पढ़ी जा रही थी। चैनल लगातार लाइव था लेकिन उसके बीच में ही ये धमाका हो गया। कुछ घंटे पहले हमने ईरान के कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला किया जिसका इस्तेमाल ईरानी आर्म्ड फोर्सेस द्वारा किया जाता है। जिस सेंटर पर हमला किया गया वह ईरानी ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी का था। हमारे पास मौजूद खुफिया जानकारी के अनुसार सेंटर का इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशन और रिसोर्सेज के प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाता था। सब कुछ रिवॉल्यूशनरी गार्ड के डायरेक्ट निर्देश के तहत किया जाता था। वर्षों से रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इजराइल के विनाश और नरसंहार का आह्वान किया है। हमले से पहले हमने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी ताकि आम लोगों को जितना हो सके उतना कम नुकसान हो। यह रिवॉल्यूशनरी गार्ड की सैन्य क्षमताओं के लिए एक और झटका है। इजराइल के हमले से ईरान के सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर को काफी नुकसान पहुंचा, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमले के बाद टीवी चैनल में कामकाज ठप हो गया, लेकिन काफी देर बाद एक वीडियो सामने आता है जिसमें चैनल के कर्मचारी एक साथ एक स्टूडियो में बैठे हुए नजर आते हैं और सब इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए।
ये इसी चैनल का जो स्टूडियो है वो है जहां पर सभी कर्मचारी बैठे हुए हैं और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। رفتار غیرقانونی و سبانه دیگری است که البته از اسرائیل بعید نیست. مرگ بر اسرائیل. 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 तो पहले तो जो कामकाज है इस टीवी चैनल का वो ठप हो गया था, ब्रॉडकास्ट बंद हो गया था, टेलीकास्ट नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो आता है सामने। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग देख रहे हैं, वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सभी जो टीवी के कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं एक कमरे के अंदर, एक स्टूडियो के अंदर, और यहाँ पर जो क्रू मेंबर्स हैं वो भी नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल मुर्दाबाद के नारे, इजराइल को मौत, इस प्रकार के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लोगों में गुस्सा है। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया कि हमने पहले चेताया था कि इस इलाके में जितने भी आम लोग हैं उनको तुरंत ही शिफ्ट किया जाए, खाली कर दिया जाए ये इलाका। लेकिन ये जो पूरी बिल्डिंग बताई जा रही है, यहाँ पर ईरान आर्म्ड फोर्सेस का भी काम चल रहा था। ये जो कम्युनिकेशन बिल्डिंग है इस पर सीधा निशाना इजराइल ने लगाया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खात्मे से इस युद्ध का अंत हो सकता है। यानी अमेरिका के वीटो के बाद भी नेतन्याहू अभी भी खामेनेई के खात्मे पर अड़े हुए हैं। इस बीच उन्होंने ईरान को कैंसर बताया और कहा कि मध्य पूर्व की सूरत बदलने वाली है। कल ये खबर सामने आई थी कि इजराइल ये प्लानिंग कर रहा है कि खामेनेई को मारा जाए। खामेनेई की जो मौत की प्लानिंग है वो इजराइल कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने इस पर वीटो लगा दिया, यानी कि मारने से रोका गया। लेकिन इसके बावजूद भी नेतन्याहू एक बार फिर से ये कह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खात्मे के बाद ही यह युद्ध समाप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है। यानी कि अमेरिका के वीटो के बाद भी नेतन्याहू अभी भी खामेनेई के खात्मे पर लगातार अड़े हुए हैं। इस बीच उन्होंने ईरान को कैंसर भी बताया और कहा कि मध्य पूर्व की सूरत बदलने वाली है। साथ ही इसके पहले जो नेतन्याहू का बयान सामने आया था उसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने उनकी बहुत मदद की है इस युद्ध में, और वो तारीफ कर रहे थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, कह रहे थे कि ईरान के नंबर 1 एनिमी है डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक बयान अब सामने आ गया है कि तेहरान को तुरंत खाली कर देना चाहिए। ये ईरान की जो मुश्किलें हैं या कहें कि डर है वो कहीं ना कहीं बढ़ाने वाले ये बयान चाहे वो ट्रंप हो या फिर नेतन्याहू दे रहे हैं। यह ईरान कैंसर की तरह है। आपको पता है कि आपको कैंसर है जो आपको मार सकता है। आप कैंसर को हटाते हैं, आप इलाज भी करवाते हैं, लेकिन वो एक दिन वापस आ सकता है। मेरा मानना है कि हम इसे दूर रख रहे हैं। मान लीजिए लंबे समय तक, मैं बहुत विस्तार में नहीं बता सकता क्योंकि हमारे पास अच्छे आकलन हैं। हम रुकने वाले नहीं, हमारे पास और भी लक्ष्य हैं और हम वास्तव में यहाँ रूट कैनाल करने जा रहे हैं। हम मध्य पूर्व की सूरत बदल रहे हैं और इससे ईरान के भीतर भी दूरगामी परिवर्तन हो सकते हैं। मेरठ में शराब के लिए मर्डर से सनसनी फैल गई। कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शराब देने से इनकार करने पर यह गोली मारी गई है। और ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये जुनैद नाम के उसी कपड़ा व्यापारी की है जिसकी हत्या कर दी गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और ये वजह बताई जा रही है कि उसने कुछ लोगों को शराब देने से मना कर दिया था और उन्होंने उसे गोली मार दी। दरअसल जुनैद अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, तभी सलमान और सुहेल नाम के 2 युवक वहां पर पहुंच गए जिन्हें जुनैद जानता था। बताया जा रहा है कि सलमान ने जुनैद से शराब मांगी, जुनैद ने मना कर दिया तो गुस्साए सलमान ने उसको गोली मार दी। जुनैद की 12 दिन पहले ही शादी हुई थी और बीती रात शराब को लेकर मामूली से विवाद में उसकी हत्या कर दी गई। और अब इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कपड़ा व्यापारी बताया जा रहा है जुनैद, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शराब देने से मना करने पर विवाद हो गया, जिसके बाद जुनैद को गोली मार दी गई। सर उसे अज्ञात लम्बों ने किसी ने मुठभेड़ में गाली गलौज करके ऊपर गोली वगैरह मार दी। क्या है क्या मामला भी कुछ सामने आया नहीं है, कुछ हमें ठीक से हमें भी पता नहीं है क्या बात है क्या नहीं। और हमें भी 12 बजे के आसपास हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमें कोलाई के फलज जंग आ जाओ, आपके भाई के
इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया। झगड़ा हुआ था इसका क्या, किसी से हाल से कोई बात हुई थी? नहीं ऐसा तो नहीं सुना। खैर उसे फ़ोन वगैरह पे बताया गया उनको जल्दी यहाँ से आ जाओ, क्योंकि झगड़ा वगैरह का पता नहीं, लेकिन की बात है, हापुरेड्डी की बात है। हापुरेड्डी की बात है। अच्छा, तो इसका कोई पहला कोई किसी से झगड़ा हुआ था? परिवार का कोई झगड़ा चल रहा है? परिवार का कोई आपसी झगड़ा भी कुछ नहीं, कुछ वैसे नहीं, महल ने पड़ोस में कुछ नहीं। कपड़ा काम था, बुनकर था। अच्छा, बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी और पूरी दुनिया सुनेगी। जी हां, अब से थोड़ी ही देर बाद पीएम मोदी कनाडा पहुंचने वाले हैं, जहां वो G7 समिट में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, पीएम मोदी थोड़ी ही देर में G7 समिट में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में कनाडा पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। ये उनका 6वीं बार ऐसा मौका होगा जब वो G7 समिट में शामिल हो रहे हैं, और 10 साल बाद पहली बार कनाडा पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे में इस दौरान कई देशों के प्रमुखों के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होनी है। सबसे अहम मुलाकात हो सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ, क्योंकि भारत पाकिस्तान तनाव के बाद ये पहली मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने जा रही है प्रधानमंत्री की। क्या कुछ बात होती है, आतंकवाद के खिलाफ क्या बात होती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। फिलहाल बड़ा अपडेट आपको हम दे दें, थोड़ी ही देर में कनाडा पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचेंगे कुछ ही देर बाद। साथ ही आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने उनको यहां आने का निमंत्रण दिया, जिसके बाद उन्होंने कनाडा की यात्रा की है। कनाडा कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, और ये उनका 3 विदेशों के दौरे का ये अब दूसरा चरण शुरू हो गया है, यानी कि कनाडा दूसरा चरण। इसके पहले कल साइप्रस में मौजूद थे प्रधानमंत्री और आज जा रहे हैं कनाडा। इसके बाद वो क्रोएशिया भी जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं कनाडा के कैलगरी में मौजूद हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कैलगरी में मौजूद हैं और उनके सम्मान में, उनके स्वागत में भारतीय मूल के कुछ लोगों ने यहां पर तिरंगे के आकार में और तिरंगे के रंग में यहां पर मिठाइयां तैयार की हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में मिठाइयां तैयार की हैं। ग्वालिया रेस्टोरेंट है कैलगरी में, जो कि एक शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है। इन्होंने पीएम मोदी के स्वागत में कुछ खास मिठाइयां तैयार की, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके पीछे आखिर क्या उद्देश्य है कनाडा में भारतीय मूल के लोगों का, उनसे बातचीत करते हैं। ग्वालिया जो इस रेस्टोरेंट को चलाते हैं हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका, और क्या उद्देश्य है इस तरह से तिरंगे के रंग में मिठाइयां तैयार करने का? जी, मेरा नाम धवल देसाई है। आई एम ऑनर ऑफ द ग्वालियर स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट कैलगरी। उद्देश्य तो सर जी, हमारे माननीय वड़ा प्रधान हमारे देश से यहाँ पे हमारी भूमि पे आए हुए हैं, उनके मान सम्मान में हमने एक तैयारी की हुई है, टू जस्ट गिव अ रिस्पेक्ट टू हिम। तो कैलगरी तो मुझे लगता है कि पहली बार आ रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक मैं खुद नया हूँ कैलगरी में, तो मैं ही नहीं कह सकता, मस्ट बी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो पहली बार आ रहे हैं, इसीलिए इतनी तैयारियां हैं। यस फॉर श्योर, क्योंकि उनका स्वागत तो होना चाहिए, धूमधाम से होना चाहिए। और हमारे मोदी जी है तो डेफिनेटली यस, हमारे सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने बहुत इंडिया के लिए, द वे वी हैव सीन द प्रोग्रेस ओवर लास्ट ऑलमोस्ट अ डेकेड, सो डेफिनेटली वी ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम, टू डेफिनेटली वेलकम हिम हियर। देखिए, मोदी जी का स्वागत अच्छे से करना है, भारतीय समुदाय के लोगों का ये मानना है। सर थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष पालीवाल है। मनीष पालीवाल जी, ये खास मिठाइयाँ जो तैयार की गई हैं, हमारे दर्शक इस वक्त जो देख रहे हैं, तिरंगे के आकार में मिठाइयाँ बनाई गई हैं, क्या इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है? इसके पीछे मेरे ख्याल से जो हमारा उद्देश्य है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सभी को साथ में लेके चले। और जैसे कि पहले, आज से पहले भारत को ऐसे जाना जाता था कि ये सपेरों का मुल्क है, जबकि आज भारत 4th लार्जेस्ट कंट्री है। हमारे टेक और स्पेस के लिए भी जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है कि हमारा भारत पूरे विश्व में पहला नंबर पे आए। तो देखिए, मोदी जी का स्वागत लोग अपने अंदाज में कर रहे हैं। मैडम, आप कितने सालों से कनाडा में रह रही हैं और क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि भारतीय मूल के लोगों का क्या कहना है प्राइम मिनिस्टर मोदी से यहाँ पर? हाय, माय नेम इज सिद्धिसा। यहाँ पे हम लोग 15 ईयर्स से है। वी मूव टू कनाडा फॉर बेटर फ्यूचर, बट फ्रॉम हार्ट
फिर भी दिल है हिंदुस्तानी एंड आई थिंक एवरीवन फील्स द सेम वे वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन द डिकेड एंड या वी लव यू मोदी जी देखिए यहाँ पर मोदी जी के स्वागत में ही ये पूरी तैयारियां की गई हैं। तो पीएम मोदी के इस दौरे को भारत और कनाडा के बीच रिश्तों की नई शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ट्रूडो के शासन में जो रिश्ते बिगड़े थे वो अब नई सरकार में वापस पटरी पर आ सकते हैं। इस वक्त हम कनाडा में मौजूद हैं और भारत के प्रधानमंत्री 10 साल बाद कनाडा के दौरे पर आ रहे हैं। मार्क कार्नी ने यहाँ पर प्रधानमंत्री पद को संभाला है। उसके बाद G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और यहाँ के जो कुछ एक्सपर्ट हैं, हरीश जी हमारे साथ में, उनसे बातचीत करते हैं। हरीश जी, क्या मायने हैं प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा दौरे के और कनाडा की पॉलिसी में कितना बदलाव आप देख रहे हैं जब ट्रूडो थे और अब जब मार्क कार्नी यहाँ पर हैं? हाँ, तो पहले कहता हूँ सब लोग बहुत खुशी हैं। मोदी जी आ रहे हैं कनाडा विजिट। मोदी इंडिया के लीडर नहीं है, सारे दुनिया के लीडर है, तो बहुत खुशी। ये न्यू चैप्टर है, कार्नी नए लीडर हैं और मैं कह सकता हूँ कि सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। वो आ रहे हैं, लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, लॉट ऑफ ग्रोथ अहेड विद द न्यू लीडर। तो इकोनॉमी के अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कैसे देखते हैं कनाडा और भारत की इकोनॉमी को? तो several sectors in economy, technology, AI, agriculture, machine learning, energy, aerospace industry, Bollywood movie production, बहुत industry हैं where India and Canada, especially Alberta, can cooperate together. लेकिन हमने देखा कि भारत और कनाडा के रिश्तों में काफ़ी तनाव रहे ट्रूडो के समय। बहुत सारे झूठे आरोप कनाडा की तरफ से भारत के ऊपर लगाए गए जिसका कोई सबूत कनाडा नहीं दे पाया। अब कार्नी के पॉलिसीज में आप क्या बदलाव देख रहे हैं भारत को लेकर? So I think what I would say is, early days है, he's only been in for 1-2 महीने के लिए, तो he's a new leader, he has a business background, international background. I think we're very positive about it. तो देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि जो आउटकम होगा काफ़ी पॉजिटिव होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे पर आए कनाडा के, यहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग हैं वो यह उम्मीद कर रहे हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते अब पहले से ज़्यादा बेहतर साबित होंगे। विशाल पांडे, ABP न्यूज़, कनाडा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।